बता दीजिए, गुजरात का एक आदमी आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है? कोई केरल तमिलनाडु से आके बिहार में मजदूरी कर रहा है? भाई जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी मजदूर चाहिए कहता है जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। हम लोगों ने 32 बरस में लालू नीतीश ने बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग का आत्मसम्मान मर गया। बिहारी कह के जब लोग गाली देता है तो सुनने के लिए तैयार है। 5 वर्ष के बाद लिख कर रखिएगा, अगर दशा हम लोग का नहीं सुधरा तो यूपी और मध्य प्रदेश में भी हम लोग को मारा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शिमला में हुए तबाही के लिए बिहारियों को जिम्मेदार ठहराने पर आया जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान। साथ ही बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहारी मजदूरों को देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने पर उठाया राज्य सरकार पर सवाल और साथ ही लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी साधा जमकर निशाना। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। समस्तीपुर में हमको बता दीजिए, गुजरात का एक आदमी आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है? कोई केरल तमिलनाडु से आके बिहार में मजदूरी कर रहा है? भाई गुजरात में गरीब नहीं है, केरल तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, वहां पर भी गरीबी है, लेकिन उन लोगों ने इतनी व्यवस्था अपना बना लिया है कि 15,000 रुपया के कमाने के लिए किसी को अपना घर परिवार राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में बना है तो बिहार में काहे नहीं बन सकता है? वहां पर वो लोग कौन अंतरिक्ष का कोई वैज्ञानिक लाकर बनाया है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञों से हमने बात करी, साल भर के अंदर ये संभव है। हर पंचायत में अगर आप 500 से 700 नौकरी का, रोजगार का अवसर कर दें तो सारा जितने लोग बाहर गए हैं वो वापस आ सकते हैं। 700 हर उसका योजना बनाकर घूम रहे हैं, गांव गांव जाकर वो योजना बना रहे हैं। क्या करने से आप ही के पंचायत में 700-800 रोजगार हो जाए? बिहार में नाली गली बने चाहे नहीं, स्कूल अस्पताल जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है ये पलायन का रुकना। जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी मजदूर चाहिए कहता है जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। हम लोगों ने 32 बरस में लालू नीतीश ने बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग का आत्मसम्मान मर गया। बच्चा पैदा कीजिए, किसी तरह पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा कीजिए और फिर ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठा के भेज दीजिए, वहीं पर मजदूरी करेगा, 10-12 हजार रुपया में पेट काटेगा, 6,000-8,000 घरे भेजेगा, इसी में जीवन बीत जाएगा। ये बदलने के लिए यहाँ के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक लगे तो इससे जुड़िए और न ठीक लगे तो जिस दल का, जिस नेता का जो झंडा लेकर घूम रहे घूमते रहिए, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर वो गलती कीजिएगा तो फिर बिहारी कह के जब लोग गाली देता है तो सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग इसी दुर्दशा में रहने के आदी है। तमिलनाडु में आपको लोग, बिहार के मजदूरों को क्यों मारा गया? तमिलनाडु के आदमी को बिहार के आदमी से कोई झगड़ा नहीं, हम तो 2 साल वहां रहे। झगड़ा ये है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 600 रुपया डेली का, अब बिहार का बेचारा गरीब जाता है, वो 400 रुपया में काम करने को तैयार हो जाता है। तो वहां का जो मजदूर गरीब है वो कह रहा है कि सब बिहारी के आने की वजह से हमारा भी रेट कम हो रहा है। तो आज तमिलनाडु में लोग हम लोग को मार रहा है। 5 वर्ष के बाद लिख कर रखिएगा, अगर दशा हम लोग का नहीं सुधरा तो यूपी और मध्य प्रदेश में भी हम लोग को मारा जाएगा। वहां पर भी लोग कहेगा कि बिहारी सबको भगाओ, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप अपना समस्तीपुर देख लीजिए, आपका पेपर मिल बंद, आपका चीनी मिल बंद, आपका जूट मिल नाम के लिए चल रहा है। दूसरे राज्य में नया नया उद्योग लग रहा है, बिहार में जो था वो भी बंद हो गया। इसलिए जगिए, सुधारिए, खाली झंडा लेकर घूमने से नहीं होगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि
कि उन्होंने हिमाचल में हो रहे भूस्खलन के लिए बिहारी आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर है राजनीतिक बयानबाजी होनी है और वो हो भी रही है। इसी क्रम में जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों को उनके हक के लिए लगातार जागरूक कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो बिहारी कहकर दूसरे राज्यों के लोग जब गाली देते हैं तो सुनने के लिए तैयार रहिए। वो दिन दूर नहीं है कि अगर बिहार की दशा नहीं सुधरी तो 5 बरस में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी हमें मारा जाएगा और कहेंगे कि बिहारियों को भगाओ। इसलिए बिहार में सबसे जरूरी है कि पलायन को रोका जाए, क्योंकि जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी 100 मजदूरों की जरूरत होती है उसको कहा जाता है कि जाओ बिहार से मजदूर पकड़ कर ले आओ। लालू यादव और नीतीश कुमार ने 32 वर्षों में बिहार को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है। हम लोगों का आत्मसम्मान ही मर गया है। तो आपने सुना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शिमला में हुए तबाही के लिए बिहारियों को जिम्मेदार ठहराने पर उन्होंने कहा कि लिख कर ले लीजिए कि अगर 5 वर्षों में राज्य की दशा नहीं सुधरी तो हमें यूपी और एमपी से भी भगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों ने मिलकर 32 वर्षों में बिहार को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।